तो महाराज राम जी उस बालू पर भी, उस रेत पर भी उतने ही प्रेम से, उतने ही आनंद से, उतनी ही शांति से सोते हैं। लोग भी सो जाते हैं। और महाराज उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। लोग सो रहे हैं, और याद रखना जब तुम सो जाते हो तो भगवान निकल जाते हैं। जब तुम सो जाते हो तब भगवान निकल जाते हैं, और जब तुम जागते हो तभी भगवान आते हैं। तो कथा आपको जगाने के लिए है कि जागो राही हुआ है सवेरा, सारी रहना तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ है सवेरा, सारी रहना तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ है सवेरा, सारी रहना तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ है सवेरा, सारी रहना तो सो ही चुके हो। और व्यर्थ जीवन को अपने गवा कर, व्यर्थ जीवन को अपने गवा कर, आधा जीवन तो खो ही चुके हो। व्यर्थ सपनों में मन को गवा कर, आधा जीवन तो खो ही चुके हो। जागो हुआ है सवेरा, सारी रहना तो सो ही चुके हो। तो महाराज अयोध्यावासी महाराज भगवान के निकट और सो गए, और जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब महाराज कहते हैं कि वो लोग सोए रहे, और राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि सुमंत जी अब रथ को यहां से आगे ले चलो। महाराज सबको उठा दे, नहीं नहीं सोए हैं तो सोने। महाराज चले, राम जी रथ धीरे 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 पैदल पैदल चले। अब महाराज आगे पहुंचे, गुहराज को पता लगा कि भगवान आने वाले हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं। गुहराज मन में सोचने लगा, पता नहीं भगवान मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं अछूत जाति का हूं, कहीं मैं भगवान का स्पर्श करूं और धर्म नष्ट हो जाए। इस तरह की बातें, ये मानसिकता लोगों के भीतर भर दी गई है। देखिए महाराज भगवान कहते हैं, गुहराज से कहते हैं, शबरी मैया से कहते हैं, एक ही नाता नेह का जानू। मुझे केवल एक बात पता है। क्या पता है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। और महाराज कितनी सुंदर बात है, हरि जन। हरि का जो जन है, जो हरि का है, इसका नाम हरिजन है। लोग अलग, देखो एक परिवार के अंदर हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? जैसे पिताजी की व्यवस्था है धन कमाकर लाना, माताजी की व्यवस्था क्या है? परिवार को चलाना, नियम बरकरार रखना। बच्चों की क्या है? अपनी शिक्षा पे ध्यान देना। माता की जिम्मेदारी साफ सफाई। तो ये परमात्मा की ये दुनिया है, और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा ने सबको अपना अपना काम सौंपा था, न कोई छोटा न कोई बड़ा, यहाँ सब समान है, सब एक समान है। हाँ, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है।
मैं मानता हूं, लेकिन छोटा और बड़ा कैसे होता है? छोटा वो होता है जिसकी विचारधारा छोटी होती है, जिसकी समझ छोटी होती है, और बड़ा वो होता है जिसके विचार बड़े होते हैं, जो बड़ा होता है। दिल से बड़ा होना बड़ा होता है, तन से बड़ा बड़ा होना। कबीरदास जी लिखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ना छाया के लायक ना फल के लायक, तुम बड़े बने भी तो क्या बने। हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने जाते हैं तो कैसे महाराज छोटे बनकर जाते हैं, मसक समान रूप कपिधरई। और फिर जब जाते हैं सीता मैया के मन में संदेह होता है तो कनक भूधराकार शरीरा, और फिर छोटे भी हो जाते हैं। वो बड़े भी तुरंत हो जाते हैं, छोटे भी तुरंत हो जाते हैं। हम एक बार बड़े बन जाएं तो छोटे बनना ही नहीं चाहते। हम एक बार बड़े बन जाएं तो छोटे ही नहीं। हमने तो सारी किताब उल्टी पढ़ी है। हनुमान जी छोटे बन जाते हैं, बोले प्रभु मैं दिखूं ना दिखूं, लेकिन आपका कृपा, आपका नाम दिखना चाहिए। हम कहते कोई दिखे ना दिखे, हम दिखने चाहिए। लोग इस बात पे भी हो जाते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं हुआ, हमारा नाम क्यों नहीं किया। इस पे भी एक दिन मैं एक मंदिर में गया था, वहां पंखा चल रहा था, पंखे पे नाम लिखा था, स्वर्गीय फलाना फलाना कुछ नाम लिखा। मैंने पूछा ये नाम क्यों लिखा है? बोले जब तक ये पंखा चलेगा तब तक नाम चलेगा। अरे तुम कुछ कर्म ही कर लेते जीवन में कि तुम्हारा नाम चलता। तुम ये पंखे से ही चलवाओगे अपना नाम है? तुम कुछ ऐसा करते कि तुम्हारा नाम चलता। व्यक्ति को कुछ नहीं। देखो यहां मैंने देखा नहीं, लेकिन अधिकतर देखा इतनी मूर्ति और उसके पीछे इतना बड़ा पत्थर अपने नाम का। मेरे नाम क्यों लगाया? बोले ये इसलिए लगाया ताकि मेरा नाम चले, नाम चलता रहे मेरा। अरे कुछ कर्म करो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम चले। ऐसा कैसे नाम चला? जब तक पंखा चलेगा मेरा नाम चलेगा। तुम्हारे सब लोग सोए रहे, भगवान चले गए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो महाराज राम जी आगे चले। घुराज को बड़ा संदेह हुआ कि महाराज कहीं मेरी अछूत जाति को जानकर भगवान मुझे ठुकरा न दे। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, भगवान ठुकराएं तो भी कोई दुख नहीं है। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे तो भिखारी थे महाराज। आकाशवाणी हुई, भगवान ने एक से कहा कि तेरी पूजा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। वो तो नाचने लगा। भगवान ने कहा कि तेरी सेवा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। वो तो नाचने लगा। बोले महाराज बल्ले बल्ले मजे आ गए। भगवान कहने लगे। और पड़ोसी ने कहा, पड़ोसी से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। बोले तूने सुना नहीं, भगवान ने कहा है कि तेरी सेवा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। बोले इसीलिए तो नाच रहा हूं। बोले तेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई है, नहीं हुई है। बोले इसीलिए तो नाच रहा हूं। बोले क्यों? बोले महाराज स्वीकार हो या ना हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो इसी में खुश हूं। कम से कम उसकी नजर मुझ पे तो है, वो मुझे देख तो रहा है कि स्वीकार हुई या नहीं हुई है तो अलग बात है, लेकिन वो मुझे देख रहा है। मैं तो इसी में बड़ा प्रसन्न हूं। ठुकराया अपना लो, जैसा भी हूं तेरा हूं। ठुकराओ या अपना लो, जैसा भी हूं तेरा हूं। तेरे दर पे डाले हुए प्रभु मैं अब डेरा हूं। तेरे दर पर डाले हुए प्रभु मैं अब डेरा हूं। मैं देखूंगा तुम कब तक ना सुनोगे, मैं देखूंगा तुम कब तक ना सुनोगे, मैं देखूंगा तुम कब तक ना सुनोगे, मैं देखूंगा तुम कब सुनोगे। कब तक नजरे करम ना करोगे, कब तक नजरे करम ना करोगे। आएगा एक रोज वो भी जमाना, मैं रूठूंगा तुमको मनाना पड़ेगा। मैं रूठूंगा तुमको मनाना पड़ेगा, मैं रूठूंगा तुमको मनाना। मैं भुला
पड़ेगा, मैं बुलाऊं प्रभु जी तुमको आना पड़ेगा, मैं बुलाऊं प्रभु जी तुम्हें आना पड़ेगा, मैं बुलाऊं प्रभु जी तुमको आना पड़ेगा। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा सब बिन लोग। तेरे, सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, सब पुकारिए प्रभु पीछे आ तक। जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गुहराज के चित्त में ये भावना, पता नहीं मुझे भगवान अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, लेकिन फिर भी महाराज मैं ये सोचकर नहीं आया, मैं ये जानकर नहीं आया कि मेरे अंदर गुण कितने हैं या गुण कितने हैं, मैं तो ये देखकर आया हूं कि तुम सब पर कृपा करते हो। मेरी नजर इस पर नहीं है, मेरी नजर मेरे अवगुणों पर है ही नहीं, मेरी नजर तो आपकी कृपा के विश्वास पर है कि आप कृपा जरूर कर देंगे। मैंने सुना है लाखों को तारा, तो कभी कभी तो मेरा भी सहारा मिलेगा। सब द्वारन को छोड़ के प्रभु आया तेरे द्वार, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो कृपा करोगे प्रभु। तो महाराज आहा, तो गुहराज भगवान के निकट पहुंचे और देखिए जो गुहराज ये सोच रहे थे कि भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, गुहराज को जैसे ही देखा, गुहराज ने प्रणाम किया तो भगवान ने तुरंत गुहराज को गले से लगा। आप देखो एक बच्चा चिल्लाता है, माता जी बाहर कूड़े वाला आया है। कौन आया है? कूड़े वाला। मैया बाहर कूड़े वाला आया है। मैया ने कहा बेटा वो तो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो तुम हो। कूड़े वाले तो हमें जो कूड़ा फैलाते हैं, वो तो सफाई वाला है। सोच कर देखो अपने भीतर जरा, कहां फंसे हो। गुहराज को भगवान ने हृदय से लगा लिया, गुहराज को भगवान ने गले से लगा लिया। भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं क्या? बोले दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकराती है, पलकों पे बिठाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
गुरुराज को हृदय से लगा लिया। गुरुराज ने कहा प्रभु मेरे नगर में चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है तापस वेश विषय उदासी, महाराज मैं नगर में नहीं जा सकता 14 सालों तक। महाराज कहते हैं बाहर बड़ के पेड़ के पास ही भगवान के रहने की व्यवस्था की गई। सीता मैया, लक्ष्मण जी, राम जी की कुटिया बनाई गई है। महाराज कहते हैं कि राम जी और सीता जी एक कुटिया में सोते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी रात को सोते नहीं है, उनकी परिक्रमा करते हैं। आज महाराज 3 जने जाग रहे हैं, गुहुराज जाग रहे हैं, सुमंत जी जाग रहे हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, परिक्रमा करते हैं, वापस आते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो आज महाराज सुमंत जी और लक्ष्मण जी दोनों और गुहुराज भी चर्चा करते हैं भगवान की और कहते हैं कि कैकेयी मैया ने अच्छा नहीं किया। लेकिन महाराज लक्ष्मण जी समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हो तो वही जो राम रच, होना वही है जो परमात्मा ने। यहाँ पर किसी को दोष न दो। परेशानी यही है कि हम भी एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, उसके कारण इसके कारण। लेकिन रामायण बोलती है कऊ न काऊ का सुख दुख दाता। हाँ, तो महाराज सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने अपने प्रारब्ध अपने अपने द्वारा लिखी गई सब कर्मों को भोग रहे हैं। तो महाराज बड़ी सुंदर बात है, राज जी वहाँ पर कंदमूल फलों की व्यवस्था करते हैं। भगवान कंदमूल फल को खाते हैं, रात को वहीं विश्राम करते हैं। और महाराज सुबह बड़ के वृक्ष का दूध मंगाकर अपनी बालों की जटा, सुंदर केशों की जटा बना लेते हैं, जटा बांधते हैं। सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी कहने लगे प्रभु अब ऐसा मत करिए। सुमंत जी कहने लगे प्रभु अब वापस चलिए, पिताजी ने कहा था जाने के लिए। सुमंत जी से राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। सुमंत जी ने कहा यदि आप नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो राजा आप है। तो महाराज राम जी ने कहा सुमंत जी एक बात बताइए, अगर मैं आपका राजा हूं और आप मेरे मंत्री हैं तो मंत्री का दायित्व क्या है? बोले राजा की आज्ञा का पालन करना। तो राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम वापस अयोध्या चले जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम वापस अयोध्या चले जाओ। और महाराज गुहुराज लेकर चले हैं। कहाँ? केवट का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा केवट का प्रसंग मैं कहूंगा क्योंकि समय हो गया है। थोड़ा सा केवट का प्रसंग कहेंगे, बाकी प्रसंग मैं आपसे कल कहूंगा। लेकिन जो लोग आज कथा सुनने के लिए आए हैं, कल से वो जब तक राम जी का राज्य तिलक नहीं होगा तब तक प्रतिदिन आएंगे। समझ गए? आप लोगों से नहीं है ना? आप लोग आए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आए रोज तो बड़ी अच्छी बात है। मैया रोज फोन करके बोलती है महाराज जी बस एक बार बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना? तो महाराज जी, हाँ जी, मैं ये फोन मेरा यहाँ बंद रहा। तो महाराज अब देखो इतना सुंदर भाव मैया की तरफ से आया है तो कह रहा हूं, इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। और तेरी माया
न उसको छू पाए, तूने जिसको भी अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तो गुहराज चले हैं और महाराज केवट का प्रसंग यहां से प्रारंभ करते हैं। भगवान चले हैं, गुहराज हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, और कि गंगा के तट पर पहुंचे तो क्या हुआ, केवट ने पहले युक्ति लगा ली थी और किसी नाव को वहां पर नहीं खड़े होने दिया, सबको मना कर दिया, सबसे प्रार्थना करके सबका खड़ा होना बंद कर दिया। बोले आज मत खड़े होना भैया, आज केवल मेरी नौका है। तो महाराज नौका देखी राम जी ने, और महाराज नौका देखी तो आवाज लगाई भैया, तो केवट ने सुना ही नहीं, मांगी नाव न केवट आना, आया ही नहीं केवट। तो राम जी ने कहा भैया हमें पार जाना है। केवट ने कहा अभी थोड़ा बिजी हूं, थोड़ी देर बाद में आना। अरे बोले महाराज जल्दी है, तुम्हें पार लगा दे। तो केवट बोला ज्यादा जल्दी है तो एक काम करो, थोड़े सी आगे जाओ, वहां घुटने घुटने पानी, पैदल पैदल चले जाओ। आगे जाओ, घुटने घुटने पानी, वहां से पैदल पैदल चले जाओ। किसी ने कहा अगर राम जी चले जाएं घुटने घुटने पानी से, बोले जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे पता है। बोले क्या पता है? बोले भगवान को तारना आता है लेकिन तैरना नहीं आता। भगवान को तारना तो आता है लेकिन तैरना नहीं आता। भगवान को तैरना नहीं आता। जिनकी भ्रकुटी के टेढ़े से सागर सप्त उबलते देखा, उनको सखियों के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। वो भगवान जिसको ज्ञानी ध्यानी बांध नहीं सकते, उनको सखियां बांध लेते हैं, उसको ग्वाल बाल बांध लेते हैं। एक दिन तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की मैं छोटी सी कथा कह दूं। भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया और इतने में सुदाम आ गया। सुदाम आ गया तो भगवान के नहीं, सुदाम माखन खा रहा था और भगवान श्री कृष्ण आ गए। सुदाम ने मुंह में माखन भर रखा था और भगवान को देखा तो मुंह बंद कर लिया ऐसा। तो भगवान ने कहा मुंह में क्या है, क्या है मुंह में, ऐसे कर। तो भगवान ने कहा क्या है मुंह में, तो भगवान ने मुष्ट का प्रहार किया, मुक्का मारा प्यार से, और जैसे ही मुक्का मारा तो मुंह से मक्खन निकला बाहर। तो वो हाथ में आ गया और भगवान ने मक्खन उसमें से खा लिया। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया था। ब्रह्मा जी कहने लगे ये कैसा भगवान है। तभी तो ब्रह्मा जी आए थे और फिर लेकर गए सब ग्वाल बाल। याद है ना कथा। तो महाराज ऐसी लीला भगवान की है। परम प्रेम के पाले पड़कर भगवान को कौन सी गंगा पार करनी है, भगवान को कौन सी नदी पर, भगवान को कुछ पार नहीं, भगवान तो पार ही है। भगवान मध्य में रहे, पार रहे, इधर रहे, उधर रहे, भगवान तो भगवान है। तो महाराज फिर भी केवट को बुलाया तो केवट नहीं आया। केवट ने कह दिया आगे से चले जाओ। भगवान ने कहा भैया आजा। तो केवट ने कहा मैं नहीं बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं क्या कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोलो जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मैं आप लोगों को ताली
ताली बजाने के लिए बोलता हूँ और सब ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास आप में से कितने लोग हैं जो नहीं गए कभी? सुनो मेरी बात, डॉक्टर के पास आप में से कोई ऐसा जो कभी नहीं गया? सब गए? कितने लोग गए? हाथ खड़ा करो पहले। सब गए ना? करो हाथ खड़ा, जो गए सब गए। अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जिसने वहां पे किसी किन्नर को कभी बैठे हुए देखा। किन्नर को डॉक्टर के पास बैठे हुए देखा तो ताली किसी को बजाओ, हाथ खड़ा करो। किसने देखा है? नहीं देखा ना? पता है क्यों? क्योंकि वो ताली बजाता है, ताकि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर, ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होता है, इसलिए खुल के बजाया कर। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को आए, राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के सन्मुख केवट मगन खड़े, हाथ जोड़ के प्रभु के सन्मुख केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। और भैया केवट के हमने भगवान के सामने केवट से हाथ जोड़कर खड़ा। भगवान बोले हमें बिठा लो। बोले नहीं महाराज, हम नहीं बिठा सकते नाव में। क्यों नहीं बिठा सकते? प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। चरण भूमि की महिमा भारी, चरण भूल की महिमा भारी। मैं गरीब ये नैया मेरी नारी न बन उड़े, मैं गरीब ये नैया मेरी नारी न बन उड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। और केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया, चरण धोय चरणामृत पाया, चरण धोय चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गावे, केवट उन चढ़ावे, केवट उनको,
केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाव बढ़े, बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाव बढ़े। पर जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु लगे देने उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई, केवट बोला नहीं रघुराई, केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने तुमको पार किया तू मुझको पार करे, मैंने तुमको पार किया तू मुझको पार करे। जय हो। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। अब दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए।